तक शुरू हो जाएगा। बंधी हुई गाय के पास में आप वहाँ जाना और आप जो है वहाँ जाकर के दोनों सींगों के बीच में जाकर के उसको एक टकटकी लगा करके देखना, और उसके बाद में जो परिणाम जो निकले, कभी आप मिलो तो बताना कि आपको जो है वो अनुभव कैसा लगे, कितना आनंद आए। ये बात जो है वो ऐसे ही नहीं फेंक रहा हूँ, ये बात जो है वो विज्ञान सम्मत बात है, ये परखी हुई बात है। आप देखिएगा कि इसका परिणाम मिलेगा आपको। इसलिए आग्रह कहते हैं कि आप गौशालाओं से जुड़िए। घर में तो नहीं रख सकते, घर में तो अब है नहीं, व्यवस्था नहीं है, तो आप उसको ऐसे समझिए कि जैसे आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजते हो। कहाँ पर भेजते हो, क्या बोलते हो उसको? हॉस्टल में भेजते हो। और हॉस्टल में जो है हम जैसे अपने बच्चों के लिए खर्चा भेजते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको क्या समझना है कि गौशाला भी जो है एक हॉस्टल है गायों के लिए, और आपको भी जो है वो हॉस्टल के लिए कुछ खर्चा भेजना है। और समय समय के ऊपर आप अपने बच्चों को देखने के लिए जाते हो, ठीक उसी प्रकार से जब भी आपको समय मिले तो आप जो है वो गौशाला में जाओ और जाकर इसको देखो, और वो यहाँ पर जो है वो दोनों सींगों के बीच में ले जा करके देखना। तो धीरे धीरे जैसे ही आप ऐसा करोगे तो आपके जीवन की सारी चिंताएं जो है, क्योंकि पूरी की पूरी पॉजिटिव एनर्जी जो है आपके शरीर के अंदर आ जाएगी, और जैसे ही सकारात्मक ऊर्जा आएगी तो आपको शांति मिलना शुरू हो जाएगी, मन से सारी अशांति जो है वो दूर हो जाएगी। ये प्लेटफॉर्म तैयार करना है हमको। इस कथा के माध्यम से जाओगे ना, तो जाओगे तो पता चलेगा कि हमें क्या मिलने वाला है। हम लोग इसलिए चिंतित हैं कि गाय के लिए शेड हो, वो खड़ी रहे, वो तो वहाँ पर रहती है, लेकिन वहाँ पर जो है कुछ ऐसा चबूतरा भी बन जाए, कुछ ऐसी अलग जगह भी बन जाए। मान लो गौशाला में जाता है तो एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर बैठ कर के लोग ध्यान लगा सकें, और ऐसा ध्यान लगाएंगे तो निश्चित रूप से जो है हमारा, क्योंकि ध्यान का मतलब ही जो है कोई ऐसे ही नहीं आया है, महात्मा बुद्ध ने हमको बताया है। योग के जो है मुख्य जो कौन है, महात्मा बुद्ध हैं। महात्मा बुद्ध ने हमको बताया है, ध्यान की सुंदर पद्धति हमको बताई है कि ध्यान के माध्यम से आप जो है किसी के साथ में जुड़ना चाहो तो आप जुड़ सकते हो। मान लो जरूरी नहीं कि आत्मा से जुड़ो, जरूरी नहीं कि आप भगवान से जुड़ो, आप जिसके साथ में जुड़ना चाहते हो, जिसको आप ध्यान लगा करके याद करोगे, देखना 10 दिनों के अंदर वो भी आपके पास में आ जाएगा। आप कहते हो कि बेटा मेरा कहना नहीं मानता, बहू मेरा कहना नहीं मानती, पत्नी मेरा कहना नहीं मानती, पति मेरा कहना नहीं मानता, तो आप देखना 10 दिन जो है ऐसे गाय के सामने जाकर के ध्यान लगाओ, तो धीरे धीरे ये सारे लोग आपके अपने हो जाएंगे, अपने बन जाएंगे। ये ध्यान की विधि है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जब परमात्मा मिल सकता है तो ये साधारण बातों की तो बात ही क्या है, साधारण जीवों की तो बात ही क्या है, वो भी हमको मिल सकती है। ऐसा जो है वो भगवान कहते हैं। मन का संबंध जो है वो श्वासों के साथ है। जैसे बताया ना, शरीर, मन और आत्मा। मन इधर उधर भटक रहा है तो हमें श्वासों के साथ जुड़ना है, और श्वास जो है उसके साथ में जुड़िए जिसकी श्वासें कम होती हैं। हम जो है 1 मिनट के अंदर 15 बार श्वास लेते हैं, लेकिन गाय जो है वो 1 मिनट के अंदर 10 श्वासें जो है वो लिया करती है। आप जो है वो पालन कीजिए। पालना हम करते हैं, जीवों का पालन करते हैं, गायों को पालते हैं। हम तो बार बार कहते हैं कि घर में गाय होनी चाहिए, लेकिन हम लोग जो है किसको पालते हैं? कुत्तों को पालते हैं, कुत्ते को पाल रहे हैं। अब कुत्ते की श्वास को देखिए आप, जिसकी श्वासें स्थिर नहीं, हम कहते हैं कि कुत्ता वफादार होता है, ऐसा बोलते हैं, इसीलिए हम पालते हैं। लेकिन ये देखो कि जो स्वयं स्थिर नहीं है तो वो दूसरों को स्थिर कैसे कर सकता है। ऐसा कहते हैं कि गाय जो है वो 10 बार श्वास लेती है। आपके श्वास में गौ का प्राण तत्व तो मिल जाता है। ये हम सभी लोग जैसे ही गाय के साथ में बैठेंगे तो प्राण तत्व तो हमारा मिलेगा। और ऐसा भी कहते हैं कि मनुष्य 24 घंटे के अंदर 21,600 जो है वो श्वास लिया करता है। 24 घंटे में कितने? 21,600। ऐसा विज्ञान के अंदर डॉक्टर लोग जो है वो नाप तोल करके बताया हुआ है। और 24 घंटे के अंदर ऐसी बातें सुनी हैं
और ऐसा कहा है कि अगर हम श्वासों को एकाग्र करके स्थिर करके कोई मन्नत मांगे तो महात्मा बुद्ध की जैसे मन्नत पूरी हुई थी, ठीक उसी प्रकार से हम लोगों की भी मन्नत पूरी हो सकती है। इसका जो है वो इसीलिए हमेशा जो है वो गाय के सामने बैठिए और बैठ करके आप जो है अपनी श्वासों को स्थिर कीजिए। संसार में गाय ही एक ऐसा प्राणी है जो 1 मिनट में 10 या उससे कम श्वास जो है वो लिया करती है। मन जिसका स्थिर नहीं होता है वो क्या करता है, या तो भूतकाल को याद करता है या भविष्य को याद करता है। दुख का कारण क्या है, भूतकाल को याद करना और भविष्य को याद करना। अगर हम वर्तमान में रहेंगे, वर्तमान के अंदर रहना है, तो अपनी श्वासों को स्थिर करना होगा। और जैसे ही हमने जो है श्वासों को स्थिर कर लिया, एक स्थान के ऊपर जो है बैठ गए। भागवत जी के अंदर भी जो है ये कथा आती है कि राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से यही पूछा था कि महाराज आप जो है वो हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारा मन जो है वो स्थिर नहीं हो सकता, और मन को स्थिर कैसे किया जावे इसके बारे में बता दो। तो उन्होंने जो है केवल एक ही श्लोक के अंदर पूरी बात जो है बता दी थी कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। एक ही श्लोक के अंदर हमें मन को जीतने के उपाय जितासनो, एक आसन के ऊपर बैठिए। आप बैठे हो, देखो 3 घंटे से बैठे हो, तो इसका मतलब है कि आज आपने आसन को जीता है। जितासनो, जो आसन को जीत लेता है तो उसके बाद में जितासनो जित श्वासो, थोड़ी देर बैठिए रोजाना, 1 मिनट, 1 घंटा, आधे घंटे, 10 मिनट, थोड़ी देर बैठिए एक आसन के ऊपर, एक जगह के ऊपर बैठिए। और जैसे ही आप बैठोगे तो फिर आपका मन होगा कि मैं थोड़ा और कुछ करूं। तो फिर श्वासों को जीतना है, और श्वासों को जीतने के लिए हमें क्या करना होगा, सुबह जल्दी उठना होगा। सुबह जल्दी उठिए, जल्दी उठ करके स्नान करने के बाद में प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम जो है वो केवल पेट के लिए नहीं करना है, हमें जो है वो आत्मा के लिए प्राणायाम करना है, उस परमात्मा के लिए प्राणायाम करना है। कैसे करना है, 1, 3 और 2। 1 सेकंड अगर आपने श्वास खींचा है तो 3 सेकंड के अंदर श्वास को छोड़ दीजिए, और 3 सेकंड के अंदर श्वास को रोका तो 2 सेकंड में श्वास को छोड़। 1, 3 और 2। 1 सेकंड में श्वास लीजिए, 3 सेकंड रोकिए और 2 सेकंड में श्वास को छोड़ दीजिए। ये प्राणायाम होता है, गीला प्राणायाम और सूखा प्राणायाम होता है। भगवान सुखदेव जी ने हमें बताया, जितासनो जित श्वासो जित संगो, संग करो, अच्छे लोगों का संग करो। अब अच्छे लोग मिलेंगे कहाँ, तो आपको बता दिया, 3 घंटे से कह रहे हैं कि गाय से ज़्यादा कोई बढ़िया साथी है नहीं। तो आप जो है वो गाय के पास में जाकर के थोड़ी देर बैठ जाओ, उसका संग करो, उनके पास में उनको हाथों से कुछ खिलाओ पिलाओ, उनके हाथ फेरो, थोड़ी देर उनके जो है वो आँखों में देखो, और फिर जो है वो थोड़े दोनों सींगों के बीच में जो है त्राटक लगा करके कोशिश करो, तो जित संगो, संग आपका अच्छा हो जाए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। जैसे ही आप ये करोगे आपकी इंद्रियां आपके वश में हो जाएगी, और जैसे ही इंद्रियां वश में होगी आपका मन जो है वो स्थिर होने लग जाएगा। और जैसे ही जिसका मन स्थिर हो जाए फिर शांति की प्राप्ति होती है, और जिसको शांति की प्राप्ति हो जाती है उसे भगवान मिलने लग जाते हैं, और जिसको भगवान मिलते हैं उसके जीवन में सात्विकता आ जाती है। तो सतोगुण, सात्विकता का मतलब हो गया सतोगुण, कि सतोगुण की प्राप्ति होना आती है। रोज जो है आप जाइए और जाकर के एक प्रयोग कीजिए, गाय के गले के अंदर जो झालर लटक रही है उसका जो चमड़ा होता है उसके ऊपर आप रोजाना हाथ फेरो। वहाँ जाओगे, जिसको गौ कंबल कहते हैं, झालर कहते हैं, बहुत से नाम हैं, आप वहाँ जाकर के करोगे तो आप देखना कि आपका मन जो है वो स्थिर हो जाए, क्योंकि उसके अंदर चंद्र नाड़ी है, उसके अंदर चंद्र नाड़ी है। और वहाँ जाकर के, और मान लो कोई ज्योतिष के अंदर भी आपको कोई ये कह दे कि आपके जितने भी ब्रह्मांड के अंदर आपके वजह से 9 ग्रह बताए हैं ज्योतिष के अंदर, तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इससे ज़्यादा वो नहीं बताते हैं। लेकिन ब्रह्मांड के अंदर जितने भी ग्रह खराब हैं, अगर आप गौशाला में जाकर के गाय के पास में जाकर के गाय के चमड़े को और गाय की थुई के ऊपर मालिश कर लोगे तो ब्रह्मांड के जितने भी खराब ग्रह हैं वो आपके सारे ठीक होने लग जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। और हमारे जीवन के अंदर, हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा जो है उत्पन्न होने लग जाएंगी, हम नीचे से धीरे धीरे ऊपर
उठने लग जाएंगे। हम नीचे की तरफ नहीं जाएंगे, ऊपर उठेंगे, हम पवित्र हो जाएंगे। ये एक प्रयोग होता है, लेकिन यही प्रयोग केवल गाय की उपस्थिति में आपकी ऊर्जा को बदल देती है। ऊर्जा हमारे पास में है, करना कुछ और नहीं। हमारे शरीर में ऊर्जा बनी हुई है, उस ऊर्जा को जागृत करना है। हनुमान जी की तरह है कि हनुमान जी का बल जो है, हनुमान जी को याद नहीं था, जैसे ही बल याद दिलाया बल बाहर आ गया। हम लोगों के अंदर भी ऊर्जा बनी हुई है, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं है हमको ऐसा करना है। तो इस कथा के माध्यम से अब जो हमें यही सीखना है कि गाय के गोबर में और गाय के गौमूत्र में कभी भी बदबू नहीं आती है। आप देखना, थोड़ी देर बदबू आ सकती है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर आपको जो है वो केसर की खुशबू आने लग जाएगी। और ऐसा कहते हैं कि थोड़ा सा गाय का एक छाने के अंदर, एक थेपड़ी के अंदर, एक उपले के अंदर, जो भी आप कहते हो, उसके अंदर थोड़ा सा रोजाना एक नियम बना लो घर में। आज से आपको ठीक होना है, गायों को ठीक करना है, तो आज से आपको एक नियम बनाना है कि एक उपले के अंदर रोजाना 1 चम्मच गाय का घी उसके अंदर डालना है, और पूरा धुआं जो है गाय के अंदर, घर के अंदर हो जाएगा। तो ऐसे समझना कि धीरे धीरे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी जो है आपके जीवन के अंदर खूब बढ़ेगी, और आपके जीवन के सारे संकट जो है वो दूर हो जाएंगे। वातावरण के अंदर जो है सारी चीज़ें जो है वो शुद्ध होने लग जाएगी। हमारा मन जो है श्वास से संचालित है। अब थोड़ी देर में देखो आपका हो रहा है, श्वास को जब हम चक्रों से जोड़ते हैं तो धीरे धीरे हम जो है वो एकाग्र हो जाएंगे। 7 चक्र जो बताए गए हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और मूलाधार, ये 7 चक्र हैं। तो आपको जो है धीरे धीरे अब 1 मिनट के अंदर पूरा योग करा देते हैं, समझा देते हैं। रोजाना आपको योग घर में ये करना है। किस प्रकार से करोगे? आप कमर को सीधी करो, पहले एकदम सीधे बैठ जाओ। इतनी देर तो आप ऐसे ही बैठे थे, अब आपको जो है एकदम कमर सीधी। घर में कैसे करना है मैं आपको ये बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आप घर के अंदर पहले एक छोटा सा जो है ओपला ले लेना, जिसको आप थेपड़ी कहते हो, छाना कहते हो, कुछ भी कहते हो, जो भी आप नाम देते हो। वो देने के बाद में आप घी उसके अंदर थोड़ा सा डाल देना। जलाने के बाद उसका जो धुआं निकलता रहे, तो उस समय ऐसा समझना कि खुशबू चारों तरफ से फैल रही है, चारों तरफ से ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन हो जाएगी। फिर उसके बाद में आपको कमर सीधी करके बैठना है। अब आप कमर सीधी करके बैठ जाओ। आपको मान लो मंत्र आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मैं आपको यहाँ से गाय का एक मंत्र दे देता हूँ। वो एकदम सीधे सरल रूप से वो मंत्र है, सुरभे नमः। सुरभि गाय का नाम है, और ऐसा कहते हैं कि अमृत है। अगर आप जो है आपके जीवन में कोई बीमारी है, कोई संकट है, कोई भी बाधा आपके जीवन में आ रही है, तो आपको रोजाना जो है इसी मंत्र का, मान लो दूसरे मंत्र आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो केवल आप गाय की कर रहे ही हो तो गाय का कर लो, नमः शिवाय करना चाहते हो तो नमः शिवाय कर लो, श्री कृष्णम शरणम मम करना चाहते हो तो वो कर लो, जो भी आपको अच्छा लगे। लेकिन यहाँ से आपको जो है एक मंत्र गाय का दे देते हैं, ओम सुरवे नमः। आपको जो है वो कमर सीधी रखनी है और आँखों को बंद कर लो। अभी आप देखो, कमर सीधी करो, आँख को बंद कर लो, और ऐसा सोचो कि मुझे ये घर में बैठ कर के इस क्रिया को करना है। समूचे रोम रोम के अंदर ऐसा सोचते रहना कि मेरे समूचे शरीर के रोम रोम के अंदर जो है वो गौ तत्व जो है मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आंखें बंद रखना, आंखें खुली रखोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जैसे अंदर आएगा वैसे बाहर भी निकल जाएगा। फिर देखना कि ऐसे महसूस करो कि गाय जो है मेरे शरीर को स्पर्श कर रही है, ऐसा महसूस करो, ऐसा अनुभव करो। फिर गाय की जो है वो सुगंध, जैसे गाय के शरीर में से जो सुगंध निकल रही है वो सुगंध जो है वो मेरे शरीर को स्पर्श कर रही है, ऐसा भी हम लोगों को अनुभव करना है। फिर ऐसा महसूस करो कि गाय रंभाती है, गाय रंभा रही है, कि गाय जो है मेरे पास में खड़ी है। गायें जो है शाम का वक्त है, सुबह का वक्त है, गायें जो है वो आ रही हैं, घंटियां बज रही है और आपस में जो है वो रंभा रही हैं। तो गाय के रंभाने की आवाज़ को महसूस करना है, और पूरा का पूरा ध्यान जो है आपको अपने मूलाधार के अंदर लगाना है।
मूलाधार के अंदर लगाओ। आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो एकदम सीधी रहनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। और निचला हिस्सा मूलाधार का मतलब क्या हो गया, आपके रीढ़ की हड्डी का कमर के नीचे का एकदम जो जहाँ से आप मलमूत्र का त्याग करते हो उससे थोड़ा ऊपर हिस्सा जो होता है वो हमारा मूलाधार चक्र होता है। जहाँ से मूलाधार चक्र होता है उसको जो है उसके ऊपर हमें अपने आप को टिकाना है। इस मंत्र का जाप जो है आपको करना है। पहले जाप जो है मैं करूँगा और उसके बाद में जो है आपको जाप करना है। केवल मन ही मन करना है, ना तो होठ हिलाना है ना जिह्वा हिलानी है, केवल मन ही मन आपको जो है वो इस मंत्र का जाप करना। छोटा सा मंत्र है, कोई बहुत बड़ा मंत्र नहीं है, आपको याद हो गया होगा। कल्पना कीजिए कि गाय जो है, गाय का शरीर के अंदर जो आपको जो सूर्य नाड़ी जो बताई गई है, जो चंद्र नाड़ी जो बताई गई है, उससे जो अमृत तत्व बाहर निकलता है, आज वो अमृत तत्व जो है हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने वाला है। उस तत्व को जो है आप अपने मूलाधार के अंदर, मूलाधार आपको बता दिया है, उस मूलाधार के अंदर ले जा कर के आपको टिकाना है। उस अमृत को आप ऐसा महसूस करना कि मूलाधार के अंदर वो अमृत जो है वो रुक गया है। चलिए सारा ध्यान जो है आप अपने मूलाधार के ऊपर कीजिए और धीरे धीरे आपको ऊपर उठना है। जैसे गाय के गोबर के छाने में से जरा सा कुछ कर लीजिए, थोड़ी अग्नि जलाने के बाद घी जैसे ही डालते हैं और उसमें से जैसे धुआं ऊपर की ओर उठता है, ठीक इसी प्रकार से वो धुआं जो है, वो खुशबू जो है वो हमारे शरीर के अंदर से धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रही है। ऐसा मन में सोचते रहिए। आप मूलाधार के ऊपर टिके हुए हैं, मूलाधार के अंदर टिके और इस मंत्र को 7 बार बोलना है। मैं पहले बोल रहा हूँ, फिर आप जो है वो बोलिए ओम सुरभे नमः। मन मन में बोलना है, आवाज़ नहीं निकालनी है। ओम सुरभे नमः, 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 ओम सुरभे नमः। अब जैसे धुआं जैसे ऊपर उठता है, धीरे धीरे आप भी ऊपर उठिए। अपनी चेतना को अपनी नाभि के 3 अंगुल नीचे, नाभि जो होती है हमारी, उस नाभि से 3 अंगुल नीचे जो है स्वादिष्ठान चक्र होता है। ये स्वादिष्ठान चक्र, उसको आप ऐसे समझो कि मृत्यु का एहसास होना। हम लोग डरते हैं ना कि मैं मर गया तो कहीं ऐसी, मैं मर गया तो क्या होगा, मेरे पीछे क्या होगा। तो जो ये भय है वो इसी कारण से लगता है। मृत्यु का एक मोड़ होता है, एक स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर, एक जहाँ से जैसे हम बालों के ऊपर पुराने समय के अंदर एक पिन लगाया करते थे, स्त्रियां जहाँ पर पिन लगाया करती थी लोहे की, वो पिन जैसे होती है, ठीक उसी प्रकार से एक नाड़ी होती है पतली सी, वहाँ से स्वादिष्ठान चक्र होता है और वहाँ से मृत्यु जो है वो घूमती है और एक कट की आवाज़ आती है। आप कभी अकेले बैठ कर के इसको महसूस करना कि जब आप इसके ऊपर टिकोगे, इस मंत्र का जाप करोगे, तो उसमें से एक आवाज़, कट की आवाज़ आएगी, तो समझना कि हमने जो है उस मृत्यु को स्पर्श किया है, हमने उस मृत्यु को हमने छू लिया है और आपका धीरे धीरे भय जो है वो समाप्त होने लग जाएगा। मंत्र क्या पढ़ना है, वहाँ ले जा कर के नाभि से 3 अंगुल नीचे तक ध्यान लगा करके रखना। मंत्र है ओम सुरभे नमः, 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 ओम सुरभे नमः। फिर आपको धीरे धीरे जो है और ऊपर आ जाइए और अपनी नाभि के साथ में जुड़ जाइए, नाभि के ऊपर जो है टिक जाइए। ये नाभि जो है वो जीवन का केंद्र है। जब आप इस संसार के अंदर नहीं आए थे उस वक्त भी जो है, जिससे आपको जो है माँ के गर्भ के अंदर जो अन्न जल जो मिल रहा था वो इसी स्थान से, उस नाड़े से जो है वो मिलता था। आपको भी जो है अभी यहीं से जुड़ना है। पहली बार आप माँ से कट कर के इस संसार में यहीं से आए थे। ये आपके जीवन का केंद्र है। ये थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाए तो सब कुछ जीवन में गड़बड़ होना शुरू होने लग जाता है। यहाँ स्मरण कीजिए और इसी मंत्र को 7 बार जो है वो आपको उच्चारण करना है। ओम सुरभे नमः, 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 ओम सुरभे नमः,
ओम सुरभे नमः। फिर आपको अपनी चेतना को जैसे धुआं और ऊपर उठ रहा है हृदय के ऊपर लेकर के आ जाइए, अपने हृदय के ऊपर लगा करके रखना है। ये आपका अनाहत चक्र है, आपकी पूरी ऊर्जा जो है वो धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। एक दिव्य वातावरण है, एक आपने जो उपला लगाया हुआ है जल रहा है, उसके ऊपर घी की आहुति है और उसमें से जो खुशबू निकल रही है, आप महसूस कर रहे हैं कि सुरभि गाय जो है मेरे पास में खड़ी है और उसकी खुशबू भी मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। और उस मंत्र के साथ उस गाय की अनुभूति कीजिए। ओम सुरभे नमः, 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 ओम सुरभे नमः। अब आप धीरे धीरे और ऊपर उठिए, कंठ के पास में आ जाइए। जरा ध्यान पूरा का पूरा अस्तित्व जो है इस समय आपके कंठ के ऊपर आ गया है। कंठ के ऊपर ध्यान कीजिए, आपकी ऊर्जा जो है वो धीरे धीरे ऊपर उठ चुकी है। चलिए 7 बार जो है फिर यहीं पर टिक करके रुक करके इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। छोटे छोटे बच्चे पत्थर को जैसे रखते हैं, सतोलिया जिसको हम बचपन में बोला करते थे, खेल खेला करते थे, एक एक पत्थर 7 बार जो है वो रखते थे और जब पूरा हो जाता था तो हम बोलते थे कि सतोलिया हो गया, हमारा कार्य पूर्ण हो गया है। ठीक इसी प्रकार से इस मंत्र को एक एक पत्थर की तरह जो है अपने कंठ के ऊपर इसको धारण कर लीजिए। ओम सुरभे नमः, 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 ओम सुरभे नमः। धीरे धीरे और ऊपर आ जाइए। आपका वो धुआं, आपका वह तेज, आपका ध्यान दोनों बाहों के बीच में आ गया है। दोनों बाहों के बीच में ला करके इसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं। लेकर के आ जाइए, भीतर ही भीतर अपने आज्ञा चक्र को देखिए, मंत्र बोलिए। ओम सुरभे नमः, 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 ओम सुरभे नमः। अब आप जो है और ऊपर आइए, सहस्राधार चक्र मस्तिष्क के बीचों बीच आ जाइए। एकदम मस्तिष्क के बीचों बीच जो है आकर के अपना सीधा ध्यान, कमर सीधी रखना एकदम सीधा तरीका है, आंख बंद करके रखना है। भीतर ही भीतर अपनी पुतलियों को ऊपर उठा करके अपने ललाट के ऊपर ले जा करके रखना है और ऐसे सोचना है कि एक छतरी, जो काला छत्ता जो होता है, बच्चे जैसे छत्तों खेलते हैं, बरसात के समय जो छतरी जो हम तान करके रखा करते हैं, वह छतरी हमने खोल ली है अपने मस्तिष्क के ऊपर। और फिर जैसे ही भीतर से हम देख रहे हैं सहस्राधार चक्र गौ की अनुभूति करिए और एक अद्भुत यात्रा आप कर रहे हैं। ओम सुरभे नमः, 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 ओम सुरभे नमः। अब एकदम आंख बंद करके रखिए, खोलिए नहीं, शांत हो जाइए। आपके रोम रोम में जो है वो गौ तत्व जो है वो प्रवेश कर रहा है। अब आप जो है इस संसार के प्रसन्नतम व्यक्तियों में से एक हैं। ये प्रयोग जो है आपको हमेशा करना है। भगवान गायें चराने के लिए गए तो रोए हम, कम से कम गौ बचाने के लिए तो थोड़ा सा रो देवें। वो गोपियाँ जब भगवान कृष्ण जब चले जाते थे गायों को चराने के लिए तो वो रोया करती थी भगवान के लिए, कृष्ण के लिए। तो आज जो है गाय के जीवन में जो बीमारी आई है तो उस बीमारी के लिए बचाने के लिए, बीमारी को बचाने के लिए हमें जो है थोड़ा रोना है, थोड़ी पीड़ा उठा दें, थोड़ी तकलीफ उठा लें, थोड़ा हमारे कमर दर्द हो जाए ध्यान लगाने से या थोड़ी तकलीफ बैठने से हो रही है तो होने दीजिए, ये अवसर आया है। अब आप जो है पलक धीरे धीरे खोलना है, आपको एकदम धीरे धीरे खोलिए और अवसर मिल जाए तो इस समय पलक खोलिए कि वो गाय आपके सामने हो, वो गाय की आंखें आपके आंखों के सामने हो, वो गाय के कान, वो गाय के सींग, वो गाय के नेत्र जो है आपके सामने और आप जो है वो आपको देख रही हो। इस क्रिया को करेंगे तो निश्चित रूप से आप देखना कि 15 ही दिनों के अंदर आपके शरीर के तमाम रोग, तमाम कष्ट, तमाम चिंताएं धीरे धीरे दूर हो जाएगी और मैं मर गया तो क्या होगा, ये भय जो है वो धीरे धीरे जो है वो दूर हो जाएगा। ये प्रत्येक जो है घर के अंदर, जैसे तुलसीदास जी ने जो है पहले अखाड़े बनाया करते थे, अखाड़े बनते थे हमारे
मोहल्ले घरों में, ठीक उसी प्रकार से हमारे घरों के अंदर भी ऐसे ही बैठ कर के ठाकुर जी के सामने बैठ कर के ध्यान हमको करना है, तभी हम लोग गो भक्त कहलाएंगे। गाय की सेवा जो है, रक्षा हम कर पाएंगे। यही जीवन का सार है। जी भर के जी ले हम, जी भर के जी ले हम, वरना एक दिन ऐसा आएगा तेरे ही कार्य में तेरे सब होंगे, पर तू कहीं नजर नहीं आएगा। तो इतने इतने बड़े बड़े आयोजन करते हैं हम, क्या सोचते हैं कि ये मैंने किया, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा आयोजन होगा उस दिन हम जो है, और तो सब होंगे लेकिन उस आयोजन में हम कभी भी नहीं होंगे। याद रखिए, गौ सेवा से जो कोई भी जुड़ेगा, जो काम करेगा, युगों युगांतर तक जो है उसका नाम रहेगा। गाय के लिए जो कुछ कर जाता है, शास्त्रों में लिखा है, गाय के लिए मरने वाला, रण क्षेत्र में मरने वाला, ब्राह्मण के लिए मरने वाला, वो सीधा ही सूर्य को भेद करके परमात्मा तक पहुंच जाया करता है। गजब नज़ारा है इस दुनिया का, बहुत गजब का नज़ारा। इस अजीब सी दुनिया का लोग बहुत कुछ बटोरने में लगे हैं, खाली हाथ जाने के लिए। हम बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जब हम इस संसार को छोड़ करके जाते हैं तो कुछ भी हमारे हाथ में नहीं आता है। इसलिए आज के इस आयोजन में आप लोगों ने बहुत सहयोग दिया, गाय के लिए आप लोगों ने प्रार्थना की, आप लोगों को लिए बड़ी बहुत बहुत धन्यवाद है। इस कथा के माध्यम से आपको जो भी शब्द के अच्छे लगे तो उसको ग्रहण कर लेना, और बुरे लगे तो यहीं पे छोड़ करके चले जाना। दुनिया बहुत बड़ी है, गोल है, हम तो मिलते रहेंगे फिर भी, और आपकी भक्ति है, जैसे आप भक्ति करोगे निश्चित रूप से मिलेगा। गायों के लिए आपको करना क्या है, जैसे ये नीम गिलोय जो है वो दे रहे हैं आपको, जो ये फंवारा यहाँ से फ्री मिलेगा, यहाँ से लेके जाना है। ये फंवारा जो है, जहाँ कहीं भी आपको गाय मिल जाए और मान लो किसी के घाव हो, मक्खियाँ परेशान कर रही हो, तो इस फंवारे के माध्यम से आप जो है ये इसके ऊपर छिड़काव करना, और ये जो शरबत रूप के अंदर बनाया हुआ है इसको जो है गायों को पिलाओ, तो धीरे धीरे उसकी गांठें भी कम हो जाएगी, उसकी बीमारी जो है वो कम हो जाएगी। और ऐसा भी कहते हैं कि अमरूद के जो पत्ते होते हैं, अमरूद के पत्तों के माध्यम से भी, अमरूद के जो पत्ते होते हैं उनको आप रात्रि के समय तांबे के पात्र में भिगो दो, और भिगो करके सुबह के समय उसी जल को अग्नि के अंदर जो है उबाल लो पत्तों के साथ में। फिर उसके अंदर, उस पानी के घोल के अंदर आप थोड़ी हल्दी, थोड़ी जो है वो काली मिर्च, थोड़ा शहद, ये मिला करके अगर गाय को आप पिलाओगे तो धीरे धीरे गांठें भी जो है वो कम हो जाएगी। ऐसा कहते हैं कि अमरूद के पत्तों में इतनी सामर्थ्य है कि मान लो मनुष्य के अंदर भी गांठ हो तो वो गांठ भी धीरे धीरे पिघल जाया करती है। तो रोज़ाना ऐसा अगर आप करोगे तो ये भी गाय की आपके लिए सेवा हो जाएगी, आपको ऐसी सेवा करनी है। और बाजरे की रोटी का तो आपको बता ही दिया कि बाजरे की रोटी जो है आधी सेक करके, आधी कच्ची और एक पूरे दूसरी तरफ पक्की बना करके उसके आटे के अंदर काली मिर्च मिला करके गुड़ रख करके उस गाय को आप खिलाओगे तो गाय को जो है खूब मिलेगा, आराम मिलेगा। ये काढ़ा नीम गिलोय का जो काढ़ा है यहाँ से DKR सेवा ट्रस्ट के माध्यम से आपको जो है फ्री मिलता रहेगा। जब भी आपको आवश्यकता हो यहाँ से लेकर के, हमेशा कहते हैं यहाँ पे ताज़ा बनता है, ताज़ा मिलता है, आप रोज़ाना जो है यहाँ से लेकर के जाओ और कुछ न कुछ आप जो है वो गायों के लिए करते रहो। तो देखना धीरे धीरे इस, जैसे कोरोना के ऊपर जो है हमने कंट्रोल उसको कर लिया था, तो हम इसके ऊपर भी विजय, क्योंकि परमात्मा हमारे साथ हैं, भगवान हमारे साथ में है। तो संकट का जो समय है, इस संकट के अंदर जो है गायें जो है परमात्मा को पुकार रही है और परमात्मा के माध्यम से हम लोगों को भी पुकार रही है। हमको ये कार्य रोज यहाँ से आप जाओ आरती करके, तो ये यहाँ से लेकर के आप एक करके जाना, काम में लेना, उपयोग में करना। ऐसे नहीं कि आप जो है घर के साफ सफाई के अंदर इसका उपयोग में ले लो, ऐसा नहीं करोगे तो इसका दोष भी आपको लग सकता है। ऐसा नहीं करना है, जो भी जहाँ भी आपको कर सकते हो आप उस गायों के ऊपर ऐसे छिड़काव करना। परमात्मा को पुकारें, भगवान को पुकारें कि सारे गायों के ऊपर संकट आया हुआ है, इस संकट के समय के अंदर हे ठाकुर, हे गोपाल, सारा गौवंश जो है आपको
पुकार रहा है, आप जल्दी से जल्दी आइए यहाँ पर। संकट में है अब गोपाल, तेरा गोवंश पुकारे है। दुष्टों से बचा लो प्राण, दुष्टों से चालो प्राण, तेरा गोवंश पुकारे रे। संकट में हूँ अब गोपाल, संकट में हूँ अब गोपाल, तेरा गोवंश पुकारे रे। संकट में है अब गोपाल, संकट में है अब गोपाल, तेरा गोवंश पुकारे रे। दुष्टों से बचा लो प्राण, दुष्टों से बचा लो प्राण, तेरा गोवंश पुकारे रे। संकट में है गोपाल, संकट में है गोपाल, तेरा गोवंश पुकारे रे। जब भी विपदा पड़ी जगत पर, ले अवतार बचाया। जब जब भी विपदा पड़ी जगत पर, ले अवतार बचाया। कैसे बयां हो मेरी कहानी, मुझको बनाया। मुझे आके बचा लो ना, मुझे आके बचा लो ना, तेरा गोवंश पुकारे रे। संकट में है अब गोपाल, संकट में है अब गोपाल, तेरा गोवंश पुकारे रे। चर्बी ये चमड़ा यह व्यापार बना है। मेरा ये मांस और चर्बी ये चमड़ा सब व्यापार बना है। हार गई है चीखें हमारी, तू सरकार कहाँ है। अब सुन लो करुण पुकार, अब सुन लो करुण पुकार, तेरा गोवंश पुकारे रे। संकट में है गोपाल, संकट में
है गोपाल, तेरा गोवंश पुकारे रे। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो प्यारो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो प्यारो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। कारी कारी हो कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, श्याम मरण मेरो मदन गोपाल, हरी श्याम मरण मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो प्यारो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, माखण खावे मेरो मदन गोपाल, माखण खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल,
छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो प्यारो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बैठो आप। दुनिया बहुत बड़ी है पर गोल है, हम तो मिलते ही रहेंगे। आपकी भक्ति जो है वो, आपकी भक्ति को, गाय के प्रति जो भक्ति है उसको आपको प्रणाम है, आपकी गो भक्ति को प्रणाम है, आप सबको वंदन है, अभिनंदन है। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी सुख भगवान ने मुझे दिया है वो सुख जो है वो आपको मिले, और जो भी दुख मिला है वो आपको कभी भी ना मिले। हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। और अब जो है एक मंत्र है गाय का, वैसे तो आपको याद नहीं होगा, नहीं हो पाता है, आप जो है वो साथ में बोलिए। जैसे भागवत में बोलते हैं आखिरी दिन तो गाय के भागवत का पूरा फल मिल जाता है, ठीक इसी प्रकार से मान लो कोई शब्द इधर उधर रह जाता है, छूट जाता है, तो कोई बात नहीं, आप जो है इस मंत्र को साथ में बोलोगे तो गाय की कथा का पूरा फल आप लोगों को मिल जाए। नींद भी आ जाती है कभी कभी, क्योंकि भारी भारी बातें हैं, सारी कहानी तो है नहीं, भारी भारी बातें थी, इधर उधर हो गई, नींद भी आ गई होगी। तो चलो आप जो है वो एक मंत्र बोल लो, तो आपको जो है आज जो पुण्य जो किया है वो सारा पुण्य गौ माता के नाम, गौ के समर्पित हो जाए। नमो नमः बोलो, नमो नमः। नमो गोभ्यः 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 श्री 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 मतिभ्यः 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 सौरभ्ये सौर्थे सौरभ्ये सौरभे सौरभ्ये सौरभे येभ्यः ईढ सौरेभ्ये येभ्यः सौरभे हिभ्य सौरेभ्ये येभ्यः सौरभे हिभ्य एव च एवच एव च एवच एव च एवच नमो 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 ब्रह्म 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 सुताभ्यश्च 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 पवित्रोभ्यो परित्रोभ्यो पवित्रोभ्यो 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 नमो नमः। नमो नमः। अब जो है इसका मतलब है कि श्रीमती, बोलो श्रीमती श्रीमती गौओं को गौओं को गौओं को गौओं को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। नमस्कार है। कामधेनु की कामधेनु की कामधेनु की कामधेनु की संतानों को संतानों को संतानों को संतानों को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। नमस्कार है। ब्रह्मा जी की 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 पुत्रियों को पुत्रियों को पुत्रियों को पुत्रियों को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। नमस्कार है। संसार को संसार को संसार को संसार को हमें 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 पावन करने वाली पावन करने वाली पावन करने वाली पावन करने वाली गौओं को गौओं को गौओं को गौओं को नमस्कार है। नमस्कार है। आप सबको भी बारंबार नमस्कार है। आप लोग जो है इस कथा के अंदर शामिल हुए, आप पवित्र हुए, क्योंकि ये शब्द तभी निकल सकते हैं जब हम स्वयं जो है वो पावन हो जाएं। इस कथा को जो है हमारे
जो साथ में हमारे भाई की तरह रहते थे, गोस्वामी जी, ब्रजेंद्र जी गोस्वामी, उन्होंने जो है इस कथा को लिखा था। उन्होंने तो बहुत सी कथाओं को लिखा, पावन किया, पवित्र किया। वो अप्रत्यक्ष रूप से तो नहीं कह सकते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो हमारे साथ में हमेशा रहेंगे। और जब कभी भी कहीं भी कथा, छोटा सा भी आयोजन क्यों ना हो, तो हमारे साथ में रहने वाले हमारे वो भाई हैं, सारे बड़े भाई हैं। अशोक जी सांखला, तुलसीराम जी सांखला, हरि जी सुथार और ये ब्रजेंद्र जी गोस्वामी, ये 4 स्तंभ थे हमारे। वैसे तो गिरिराज जी को धारण करने के लिए सभी जो है वो एक एक लकड़ी जो है वो सभी लगाते हैं। इन्होंने भी जो है ऐसी लकड़ी लगाई कि हमारे ये 24 साल जो है इस कथा के अंदर जो ये हमारी जो अविरल धारा जो बह रही है, उस धारा के अंदर सब ने जो है, जैसे गिरिराज जी हैं, श्याम सुंदर जी हैं, हरि जी बाटी है, दिनेश जी मिश्रा हैं, सुनील जी राठी हैं, विकी हैं, अब तो धीरे धीरे और परिवार बढ़ रहा है, हरीश जी हैं, पांड्या जी हैं, लक्ष्मीकांत जी पांड्या जी है, तापड़िया जी है, माया मैडम हैं, रेखा जी पालीवाल, ये भी जो है वो 1999 से मेरे साथ में कथाओं से जुड़े हुए, ये भी पुरानों में से हैं। अग्रवाल जी के घर से हैं, शर्मा जी के घर से हैं, ये चौधरी जी के घर से हैं, विकी के घर से हैं, सारे परिवार है पूरा। बहन है, माता राम है, और सत्यनारायण जी हैं, जगदीश जी हैं। अब धीरे धीरे परिवार और बढ़ रहा है धीरे, क्योंकि जैसे जो भी हमारे से जो बिछड़ करके जा रहे हैं, वो ऐसा आशीर्वाद दे के जा रहे हैं कि वो कहते हैं कि मैं एक जा रहा हूँ तो क्या है, मैं 100 तुम्हारे पीछे कर रहा हूँ, तो वो 100 पीछे हो जाते हैं। संजय हैं, ये भी काफ़ी वर्षों से मेरे साथ में जो है वो जुड़े हुए हैं। लोहिया जी डॉक्टर साहब जो इनकी माता राम है, ये भी हमारे से बच्चों की तरह रखते हैं, काफ़ी वर्षों से जुड़े हुए हैं। ये भी, इन्होंने तो कथा भी भागवत करवाई हुई है। पालीवाल जी, रेखा जी पालीवाल जी ने इन्होंने भागवत कराई है। अग्रवाल जी, क्या नाम, कविता जो है, गुड्डू कहते हैं, इनकी मम्मी और हैं, इन्होंने भी कथा करवाई हुई है, भागवत जी की कथा। तो ये बह रही है। अब तो बाटी जी कह रहे हैं हमारे कंवर साहब है, हमारी बहन है, ये भी हमसे जो है वो धीरे धीरे जो है वो बढ़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से आगे का जो आयोजन होगा वो और ज़्यादा अच्छा होगा, और अच्छा होगा। जो आगे भी पीछे हुए हैं वो बहुत अच्छे हुए, और भी आगे अच्छे होंगे। आप लोग जो है वो जैसे इस बार जो है वो तय करके रखा हुआ था कि भाई इस बार जो है वो माखन भोग वाली कथा नहीं रखेंगे, स्थगित रखेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद वही कहा था कि भाई ऋषिकेश तो जो है वो सारे नए नए लोग ही चले थे, नए नए लोग जुड़े थे, तो हम तो केवल 5-7 ही वहाँ चले थे। इस बार जो है वो स्थगित आपको नहीं करना है, हम तो सारे यहीं पे रह गए थे, बाकी रह गए थे, इस कारण माखन भोग वाली कथा रखनी है। तो 24 दिसंबर से जो है उस कथा को रखा हुआ है। तो आप सभी लोगों को इतने समय पहले निमंत्रण दे रहे हैं, आप सबको शामिल होना है। उसमें जैसे कोई कमी रह गई है, उस सारी कमियों को जो है वो, बाहर जाते हैं तो कोई न कोई कमी रह जाती है, कोई न कोई फूफा जी आ जाते हैं तो नाराज़गी हो ही जाती है। तो यहाँ पे जो है वो यहाँ रह कर के करेंगे ना, तो कोई भी फूफा जी नहीं रहेंगे, सारे जो है जवाई बन कर के रहेंगे, पुत्र बेटे भाई बहन रिश्ते सारा परिवार एक बन कर के रहेंगे, आनंद में रहेंगे, खुश होकर के रहेंगे, कथा करेंगे सब मिल कर के। तो 3 दिन का तो नानी बाई का मायरा रखा है, 24, 25, 26 और 27 से जो है वो आगे कथा चलती है। वो 8 दिनों की कथा का आयोजन है। जो मान लो मेरे को नहीं जानते हैं, वो शामिल होना चाहते हैं, तो वो जो किसी को भी आप जान रहे हो आप उनके साथ जुड़ जाइए। ऐसा नहीं होगा कि आप उनके साथ में, मेरे साथ ही आप लोग जुड़े हुए हो, मेरे से ही जो है वो संबंध है। जैसे कहते हैं ना कि जड़ के अंदर पानी दे दो तो पूरे पत्ते तक जो है वो जल पहुंच जाता है, ठीक उसी प्रकार से किसी के साथ में भी आप जुड़ोगे तो वो
वो संदेश, वो जो जुड़ाव जो होगा वो मेरे तक ही होगा। और हमारे पत्रकार जी जो है वो खूब जुड़े, वासुदेव भाई साहब आज आए हैं तो इनका आशीर्वाद कभी कभी मिलता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे चूल्हे अलग अलग ज़रूर हैं लेकिन घर एक ही है, हम एक ही हैं, एक ही चूल्हे से अलग अलग निकले हुए हैं। जब रोटी का स्वाद होगा तो हमारे घर की रोटी और इनके घर की रोटी का स्वाद एक जैसा ही आप सबको मिलेगा। वो बाद में यहाँ कथा, ये गाय की कथा है। आश्रम वाला काम जो है वो अभी दान लेना नहीं, आज तो दान देने की बारी है। मैसेज जो है वो सबको है, सबको मालूम है, आज दान देने की बारी है। आप गाय के निमित्त करना है। आप जो भी यहाँ, जैसे यहाँ पे आप लोगों ने जो है आकर के चढ़ाया है जितना भी, वैसे तो हम ब्राह्मण हैं, हम लोगों को पहला मंत्र यही सिखाया जाता है, सांब मुद्रा। सांब मुद्रा समझते हो? संभालना, फटाफट संभालो और संभाल के चले जाओ। लेकिन ये गौ कथा के माध्यम से यहाँ पर जितना भी जो पैसा आया, जितना भी आप लोगों ने चढ़ाया है, ये सारा का सारा गाय के निमित्त जाएगा। गाय के जो औषधियाँ जो भी कुछ ये बनाएंगे, वैसे तो हम ब्राह्मणों के पास में जो है केवल शब्द होते हैं और आशीर्वाद होते हैं। हम तो शब्दों के माध्यम से आशीर्वाद देते हैं कि जो भी आप सेवा कर रहे हो उस सेवा के अंदर आप सबको जो है वो सफलता मिले। और संकट जो है वो तीनों के ऊपर आया हुआ है, गाय, ब्राह्मण और साधु तीनों के ऊपर संकट है। तो आप लोग जो ये कथाएं सुनते हो तो हम तीनों के ऊपर से ये संकट जो है वो निश्चित रूप से मिटेगा। आप लोगों की जो है वो प्रार्थना से निश्चित रूप से संकट मिटेगा। आप हमेशा साथ में रहना, साथ में रहोगे। और यश दान बोलते हैं इसको, जो भी आप दे रहे हो ना वो यश दान है। यश दान का मतलब है कि जो भी आपने दिया वो गाय के निमित्त जाएगा और आपकी जो यश जो है वो जन्म जन्मांतर तक जो है वो फैलती रहेगी। तो ये सूचनाएं जो थी वो देनी थी, वो दे दी। आप सब ज़्यादा समझदार हो। मेरे साथ में जो ये रहने वाले हैं, तो जितना ज्ञान भागवत का मुझे नहीं है, अगर वो भी अगर गद्दी के ऊपर बैठ जावे ना तो शायद हो सकता है कि कथा मेरे से ज़्यादा बढ़िया वो कर ले। उनको इतना नॉलेज हो, एक एक चीज़ हो। मेरे को भी जो है वो आकर के वो समझा देते हैं कि आप सीधे नहीं बैठे थे, आप इधर नहीं बैठे थे, आपको ऐसे बैठना चाहिए था, ऐसे बोलना चाहिए। वो इसलिए है क्योंकि वो मेरे परिवार के सदस्य सारे बड़े हैं और उनको ज्ञान है। और ज्ञान जो है लेना हम किसी से भी ले सकते हैं। जोशी जी हमेशा हमारे साथ रहते हैं, इनको भी प्रणाम। इन्होंने भी जो है वो हमेशा साथ निभाया है और इस बार जो है वो नई जोड़ी के साथ में आए। ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि ये जोड़ी भी हमारी सब बनी रहे। अर्खुजित को तो आप देख ही रहे हो। इन जैसे मान लो मैं इनका नाम नहीं लेता क्योंकि पीछे बैठे रहते हैं और जो पीछे बैठते हैं वो चोर होते हैं, चोरी करते हैं। चोरी, कथा की चोरी करने वाली, ये चोरी करते रहते हैं। इस कारण से कभी कभी इनका नाम जो है भूल जाते हैं, लेकिन फिर जो है याद आ जाते हैं। चोरी की माफ़ है। तो आप सबको बारंबार धन्यवाद। आप यहाँ पर आए, आप उपस्थित हुए और परमात्मा से, ठाकुर जी से आप ये प्रार्थना करना है कि दिसंबर में जब कथा हुए तब तक जो है उससे पहले पहले ये गायों की महामारी जो है वो समाप्त हो जाए और गाय माता का आशीर्वाद हम सबको इसी प्रकार से अनवरत मिलता रहे। अब ब्राह्मणों के साथ में ऐसा होता है कि भाई ना तो कोई हमें प्रिय है ना कोई अप्रिय है, जो सामने दिखता है उसी का जय जयकार है। खूब आनंद मंगल रहो, खुश रहो, आनंद से रहो। जो छूट गए हैं वो नाराज नहीं होना, आप खुश रहना। हरीश जी हैं वो, ये सारी व्यवस्था, आज की जो सारी व्यवस्था है हरीश जी और सोमा की तरफ से है और सोमा जी ने और हरीश जी ने ये सारी व्यवस्था की है। इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गौ माता की जय। बोल